नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम होटल ताज में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इस मौके पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी की उपलब्धियों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश और कानून व्यवस्था को लेकर अब पूरी तरह से भरोसा कायम है। इसी मुद्दे पर लेकर हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। यूपी एडिटर पवन सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा के कारण यूपी में रोजगार और उद्योग तेजी से बढ़ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार की नीतियों ने आम लोगों और व्यवस्थाओं दोनों को लाभ पहुंचाया है? देखिए प्रेसी, निश्चित तौर पे किसी भी स्टेट के समृद्धि होने के पीछे और न होने के पीछे सबसे बड़ी जो जी। दिक्कत आती है वो कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर। और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से पहले की सरकारों के कार्यकाल को जब आप देखेंगी, चाहे हम्म। 2007 से 2012 तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती रही, 12 से लेकर 17 तक जी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। तो उस 17 से पहले की जो सरकारें थी वो कानून व्यवस्था के नाम पे एक तरीके से रिपीट नहीं होती थी। जैसे ही जी। चुनाव आता था सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था होता था। और हम्म। जब कोई भी उद्योगपति किसी भी स्टेट में अगर पैसा लगाएगा तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे, वो जो जी। काम कर रहा है, जो उसके एम्प्लॉई आ रहे हैं उनका कोई शोषण न करे, उनसे कोई पैसा जो है वो कमीशन के तौर पे या घूस के तौर पे ना मांगे। ये तमाम ऐसी क्राइटेरिया होती है और सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात होती है कि जी। सिंगल विंडो अगर क्लियरेंस किसी उद्योगपति को मिलता है कि कोई वो फॉर्म फिल करता है, वो पैसा लगाना चाहता है, तो उसको हर विभाग में जाने की जरूरत ना पड़े बल्कि एक विंडो से उसको क्लियरेंस मिल जाए। योगी आदित्यनाथ ने इन सारे मुद्दों पे काम किया और जब दोबारा सरकार में आए तो उसी कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार में आए जी। और मुख्यमंत्री बने। ये अपने 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 में बड़ी बात है क्योंकि 37 साल बाद कोई सरकार रिपीट कर रही थी। और आज योगी आदित्यनाथ ने खुल करके इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे कोर्ट के तमाम सारी बातें सामने आती है, बुद्धिजीवियों का बहुत सारा बयान आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऑन द स्पॉट फैसला लेती है। तो हम्म। योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया और यही खासियत है योगी आदित्यनाथ का कि वो जी। किसी बात पे हिचकिचाते नहीं है प्रेयसी। उन्होंने कहा जी। कि अगर हमने पुलिस वालों को पिस्टल दी है तो वो रखने के लिए नहीं दिया है। अगर माफिया कोई उनके ऊपर गोली चला रहा है तो गोली पुलिस की तरफ से भी चलेगी। कोई माफिया अगर जमीन कब्जा कर रहा है तो उस पे बुलडोजर सरकार की चलेगी। और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि 2017 से अब तक तकरीबन 50 लाख करोड़ का निवेश उत्तर जी। प्रदेश में आने का काम किया है, जिसमें 20 लाख करोड़ जो है वो धरातल पे है, यानी ब्रेकिंग सेरेमनी या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसके नाम से पिछले समय आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें तमाम सारे, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो या तमाम बिरला ग्रुप हो या महिंद्रा की कंपनी हो, उन तमाम लोग उसमें शिरकत करते हुए नजर आए और इन्वेस्टमेंट की बात करते नजर आए। तो आज एक फार्मा कॉन्क्लेव था क्योंकि जी। केंद्रीय बजट में भी उसको बड़े पैमाने पे पैसा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, सबसे बड़ी एक तरीके से कहा जाए तो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का अच्छा है। तो उसका हम्म। जिक्र आज योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर वो सुविधा हम देंगे जो आपको चाहिए। और यही बात, चाहे वो रेड्डी कंपनी की बात कर लीजिए, सन फार्मा की बात कर लीजिए, हम्म। जितने भी उनके सीईओ आए थे, उनके जो ओनर्स थे वो आए थे, उन्होंने इस बात का जोर दिया कि निश्चित तौर पे तो तमाम जो पॉलिसीज बनी है वो हम लोगों के फेवर के लिए बनी है। और योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी ये इस बात का द्योतक है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो उत्तर हम्म। प्रदेश में उनको मिल रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है प्रियसी, वो कानून हम्म। व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक नहीं होगा किसी स्टेट में तो बड़े हम्म। उद्योगपति किसी और स्टेट में चले जाएंगे जहां पे उनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर हो, उनके किसी कर्मचारी को या उनके उद्योग को कोई खतरा ना हो, कोई बाहुबली आकर के उनको धमकाए ना, वसूली ना करे। तो ये तमाम हम्म। सारी ऐसी बातें होती हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उद्योगपतियों को इम्पैक्ट करती है। और वो योगी आदित्यनाथ ने माहौल
माहौल उत्तर प्रदेश में दिया, जिसका नतीजा आप देख सकती हैं कि 20 लाख करोड़, 7 हम्म, साढ़े 7 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का बजट है। अगर उत्तर प्रदेश की हम्म, जीडीपी की आप बात करेंगी तो ये तमाम सारे हम्म, आपको देख करके लगेगा कि वास्तव में जो उद्योगपति जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में ये सब बदलते हुए उन्होंने देखा है, तब इस तरह की बातें कर रही है। इन्वेस्टमेंट की बातें जो हम्म, उद्योगपति हैं वो कर रहे हैं। और फार्मा के क्षेत्र में कोविड के समय में जिसका हम्म, जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसका जिक्र जी, पूरा विश्व कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय फार्मा कंपनियों ने विश्व में कोविड के समय काम किया, अलग अलग राष्ट्रों को कोविड का जो वैक्सीन था वो देने का काम किया, तो निश्चित तौर पे आप कह सकती हैं कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो लॉ एंड ऑर्डर है। और योगी आदित्यनाथ इस पे बेबाक अपनी राय देते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा हम्म, कि 50,000 एकड़ जमीन हम्म, माफियाओं से खाली कराने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये एक हम्म, लैंड बैंक है। और खास तौर से जी, प्रयागराज, लखनऊ में आपने देखा कि कैसे अतीक अहमद की जमीन को खाली कराने के बाद वहां पे गरीबों के लिए अपार्टमेंट्स बनाने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। लखनऊ जो डालीबाग क्षेत्र है, हजरतगंज, जिसका पिन कोड 26011 है, 26001 जी, है, यानी लखनऊ का जो एक तरीके से प्राइम लोकेशन जिसको आप कह सकती है, वहां पे हम्म, गरीब 10-10 लाख रुपए में फ्लैट लेकर के रह रहे हैं। वो मुख्तार अंसारी की जमीन थी जो कब्जा करके वहां पे अपना आशियाना बनाने का काम किया था। उसको जी, गिरा करके योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को फ्लैट दिया। तो ये सब हम्म, परसेप्शन है। और जब जी, परसेप्शन एक अच्छा बनता है किसी भी स्टेट का, तो निश्चित तौर हम्म, पे वो व्यापक उसका प्रचार प्रसार होता है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इन हम्म, तमाम माहौल को समझते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे लेबर सस्ती है, कहाँ पे लैंड बैंक है, कहाँ हम्म, पे उनको सुरक्षा मिल रही है, तब वो पैसा हम्म, लगाते हैं। और शायद यही वजह है कि जिस आंकड़े का जिक्र आज हो रहा है, जिस आंकड़े की बात योगी आदित्यनाथ ने की, फार्मा कंपनियों के सीईओ और चेयरमैन ने हम्म, किया, वो निश्चित तौर हम्म, पे अपने आप में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। और उसके जी, पीछे केवल और केवल एक कारण है, लॉ एंड ऑर्डर। किसी की हम्म, नहीं योगी आदित्यनाथ सुनते, चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, पॉलिटिकल कनेक्शन ही उसका क्यों ना हो। उसकी बात तभी सुनी जाएगी जब वो मेरिट पे बात करेगा। अगर कहीं पे गुंडई होती है, कहीं पे दादागिरी होती है, कहीं पे जमीन कब्जा किया जाता है, तो 24 घंटे का मोहलत है उत्तर प्रदेश में, या तो खुद खाली कर दो या जी, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जाकर के खाली करा देगा। और शायद यही वजह है कि ये जो एक तरीके से उद्योगपति हैं उनको ये पसंद आ रहा है। और यही वजह है कि आज फार्मा कंपनी में तमाम सारे देश के, चाहे वो चेन्नई से आप ले लीजिए, महाराष्ट्र से ले हम्म, लीजिए, अलग-अलग जहाँ पे उद्योगपति हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, फार्मा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सब मौजूद थे। और सभी ने एक तरफ से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उत्तर प्रदेश में काम करने की इच्छा जताई। और अलग-अलग हम्म, लोगों का रजिस्ट्रेशन अलग-अलग तरीके से अलग-अलग शहरों को चयन किया गया। तो आने वाले समय जी, में आप देखेंगी कि जो अलग-अलग उद्योगपति हैं, उनके अलावा फार्मा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने वाला है। जी। सर, क्या योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस और रूल ऑफ लॉ मॉडल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू बन चुका है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, या अलग-अलग स्टेट जहाँ पे सरकार कुछ काम करना चाह रही है, वहाँ पे आप बुलडोजर हम्म, चलते हुए देख रही होंगी। जी, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आज से पहले 2017 से पहले जब जाएँगे पता आप, लगा। चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की सरकार रही है, सरकारें काम करती हैं, एक विकास का सतत प्रक्रिया है कि कोई भी सरकार होगी, विकास थोड़ा बहुत दिखेगा। लेकिन जो हम्म, डिमेरिट उनकी रही है कि 2007 से 2011 तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बारे में ये कहा जाता था कि 2012 में जब चुनाव होगा तो बीएसपी की ही सत्ता आएगी। लेकिन 2011 से 2012 के बीच में तकरीबन 12 से 13 मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। लोकायुक्त हम्म, जांच में उनको हटाए जाने की स्थिति आ गई। बीएसपी सुप्रीमो ने ऑपरेशन क्लीन चलाया था। उस ऑपरेशन हम्म, क्लीन में इतने सारे भ्रष्टाचार खुले कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई कि पूरे 5 साल तक इन मंत्रियों ने लूटने का काम किया, उत्तर प्रदेश को खोखला करने का काम किया। और 2012 में जब चुनाव हुआ तो विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने।
एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है प्रेसी कि 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जी। मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार उत्तर प्रदेश को ऐसा लगा कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को मिला है, जो आने वाले 10-15 साल तक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ही रहेगा, वो हुँ, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लिहाजा वो उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य जी। क्या रहा कि 2012 से 2014 तक मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री के दावेदार रहे और अखिलेश जी। यादव ने 2012 से 2014 तक कैश योजनाएं चलाई, यानी 15 लाख लैपटॉप बांट दिया उन्होंने, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लड़कियों की शादी के लिए पैसा, कैश योजना चलाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई खर्च नहीं किया उन्होंने। हुँ, लेकिन जब 2014 में मोदी की लहर आई और उत्तर प्रदेश से बिल्कुल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो भी विपक्ष की पार्टियां थी एकदम साफ हो गई और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश ने मोदी का साथ दिया, तब अखिलेश यादव को लगा कि शायद जो कैश योजनाएं चलाए थे वो काम नहीं आया। तब जी। 2014 के बाद उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लाने की बात कही, उसके बाद हुँ, उन्होंने मेट्रो लाने की बात कही, आईटी सिटी लाने की बात कही। तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि हुँ, 2014 के बाद 2016 और 17 आते आते चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव में कुर्सी को लेकर के जंग शुरू हो गई, पारिवारिक कलह शुरू हो गया, तो उत्तर प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं धरा रह गया। और 2017 में, चूंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी केंद्र हुँ, में, तो 2017 में उत्तर प्रदेश को लगा कि अब शायद वक्त आ गया है कि जो रीजनल पार्टी है, यानी जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी है, इसको छोड़ करके हुँ, अब केंद्रीय पार्टी की तरफ अगर हम जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और जी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली और भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जो दिखाने में सफल रहा कि उसका अपना कोई हित नहीं है। उत्तर जी, प्रदेश की जो 25 करोड़ की जनसंख्या है वो उनका परिवार है, और उस तरीके से जी। उन्होंने काम शुरू किया और सबसे हुँ, पहले लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने काम शुरू किया। जो लोग जी। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहते नजर आते थे कि पहली बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पहली बार कोई ऐसा पद संभाल रहे हैं, शायद अनुभव नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को जो जानता है, जो गोरखपुर से उनको जानता है, वो जानता है कि योगी आदित्यनाथ स्कूल चलाने का काम करते थे, जो गोरक्षपीठ है उनका स्कूल है, उनका मेडिकल कॉलेज है जिसपे वो काम करते थे और मॉनिटरिंग करते थे। गोरखपुर की तमाम समस्याओं को ऑन द स्पॉट जाकर के वो सॉल्व करते थे, चाहे वो जमीन का मामला हो या माफियाओं से लड़ने की बात हो। मुख्तार अंसारी से इकलौते सांसद थे योगी आदित्यनाथ जो हुँ, पूर्वांचल में लड़ते थे, उधर के पूर्वांचल के, चाहे वो बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गोरखपुर हो, गाजीपुर हो, उस क्षेत्र के लोग अगर पीड़ित होते थे तो जा करके योगी आदित्यनाथ से मिलते थे। तो योगी हुँ, आदित्यनाथ इस बात को जानते थे कि कार्यशैली क्या होनी चाहिए, सरकार किस तरीके से काम करनी चाहिए। और शायद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसका इंपैक्ट दिखा और अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की कि इस जिस व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बनाया उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था कि शायद वो उस तरीके से काम न करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो दिखाने का जी। काम किया कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सरकार बदलती आती है और सरकार रिपीट होती है। और उन्होंने हिस्ट्री को बदला और कई सारी चीजों को बदला। कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता था क्योंकि वहां पे माना हुँ, जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन योगी हुँ, आदित्यनाथ ने उस मिथ को तोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, बुलडोजर हुँ, चलाया, इनकाउंटर किया। 250 से ज्यादा माफियाओं का उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ है। और हुँ, हाफ इनकाउंटर जिसको कहते हैं लंगड़ा ऑपरेशन, जो पैर पे गोली मारने का पुलिस हुँ, की कवायद है, वो आपने देखा होगा कि किसी लड़की को अगर चौराहे पे कोई हुँ, छेड़ता है तो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। जी। अब वो वास्तव में अगर कोई किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसका हाफ इनकाउंटर, या अगर पेशेवर है तो इसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और शायद जी। यही वजह है कि वो सारे लोग, चाहे वो फीमेल वर्कर्स हो या आधी आबादी की बात करिए, वो खुल करके योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए नजर आती है। योगी आदित्यनाथ के नाम पे आधी आबादी नहीं सुनती है क्योंकि वो जानती है और उन्होंने कार्यकाल देखा है पिछली सरकारों का कि किस तरीके से 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ वादों की नहीं, डिलीवरी और भरोसे की सरकार की पहचान बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी आने वाले समय में भारत के फार्मा सेक्टर का पावर सेंटर बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत